हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 29 जून 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर हम हमारे द्वारा डाली गई मॉक टेस्ट की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, उसमें आप इनाम भी जीत सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर ज़्यादा देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के कौन से शहर में पर्यटकों को लुभाने के लिए कैफ़े कैंटीन खोली जाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नारनौल हिसार में पड़ता है। जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की राष्ट्रीय श्रेणी में शामिल शहर के जल महल पर पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ पर कैफे कैंटीन खोली जाएगी। पार्कों में सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। लाइटें की मरम्मत कर रात्रि के समय से दूधिया रोशनी न लाया जाएगा। इन सब कार्यों की तैयारी पूरी हो चुकी है। कैफे कैंटीन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चंडीगढ़ सर्कल द्वारा जल महल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कैफे कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है। इसका भवन दिल्ली के वेबकोस कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा था, लेकिन 1.5 साल से कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण यह बीच में रुक गया था। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए चाय नाश्ता आदि भी प्रबंध होगा। तो ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। तो ये बात महेंद्रगढ़ की है दोस्तों, महेंद्रगढ़ में बनेगा, नारनौल में। तो महेंद्रगढ़ की बात है तो महेंद्रगढ़ को जान लेते हैं। मैं ये रहा महेंद्रगढ़। इसकी सीमा यहाँ राजस्थान से लगती है, चरखी दादरी से, भिवानी से भी लगती है थोड़ी सी, झज्जर रेवाड़ी इतने जिलों और राज्य से भी इसकी सीमा लगती। बात महेंद्रगढ़ की है तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल है अटेली बाबा केसरिया धाम, बाबा भोलेगिरी आश्रम, माधवगढ़ का किला, इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्जा अली जान की बावड़ी, चामुंडा देवी मंदिर, शिव मंदिर, बाबा बिहारी नाथ मेला है, मेला लगता है, डोसी का मेला लगता है, माता मसाणी का मेला लगता है। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान महेंद्रगढ़ का है। नारनौल शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है। बाबा रामदेव अलीपुर से बचपन का नाम रामकृष्ण रामकृष्ण है, रामकृष्ण यादव। गुरु थे इनके बलदेव और सतीश कौशिक भी यहीं से थे, एक्टर एवं फिल्म प्रोड्यूसर। 1857 की क्रांति के नेता थे राव तुलाराम। 16 नवंबर 1957 को इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन जानने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, से ये काम आप पहले ही कर दिया करो। सुबह चाय का कप उठाते हो ना जब, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो और बेल आइकन भी दबाया करो और लाइक भी दिया, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट किया करो ताकि बीच में आप किसी भी इधर उधर ध्यान आपका भटके ना। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको पता ही हुआ, अब लगातार फॉर्म में चल रही हरियाणा की बेटी, रोहतक से संबंध इनका, शेफाली वर्मा। ये उनकी फोटो है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ये सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया है। 17 वर्ष की आयु में इस युवा खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया। इसके साथ ही वे तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय बन गई है। 17 साल 150 दिन की उम्र में शेफाली वर्मा अपना पहला वनडे खेलने उतरी। वह केवल 15 रन बनाकर आउट हो गई। शेफाली ने 15 साल 229 दिन की उम्र में पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरी थी। वहीं 17 साल 139 दिन की उम्र में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था। शेफाली ने अभी तक 22 T20 अंतर्राष्ट्रीय एक टेस्ट मैच खेले हैं और इस 17 साल की बल्लेबाज ने प्रदर्शन से विश्व क्रिकेट को अपनी ओर आकर्षित किया है। बहुत ही तेज तरार प्लेयर है, ओपनिंग बल्लेबाजी करती है, अच्छी क्रिकेटर है। हरियाणा से होगी, अच्छी तो होगी, ताकत है, इनकी भुजाओं में दम है। तो ये रोहतक से संबंध रखती है, राजनीतिक सिटी भी कहा जाता है, राजनीतिक जिला भी है ये हरियाणा का। सोनीपत से सीमा लगती है। झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है रोहतक की। बात रोहतक की आई तो दोस्तों रोहतक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोहतक का संबंध महाभारत में उल्लेखित रोहितिका से जाना जाता है। यह राधा रोहतासपुरम द्वारा निर्मित किया गया था। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा 3री शताब्दी के सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हुआ रोहतक जिले में। इसी के चलते 1929 में रोहतक में एक सभा हुई जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। रेवड़ी व गज्जक यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 10 और 71
मस्जिदें यहाँ की लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, जिन्नी मस्जिद, काजी मस्जिद यहाँ की प्रमुख मस्जिदें हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा की किस बेटी को अंतर्राष्ट्रीय द डायना अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ये है संजोली बनर्जी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ये उनकी फोटो है। अपनी बेटियां किसी से कम नहीं, कसौटी पर करनाल की बेटी 22 वर्षीय संजोली बनर्जी ने खुद को बखूबी साबित किया। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण व अन्य क्षेत्रों को किए गए सामाजिक कार्यों व मानव जीवन को बेहतर बनाने से जुड़े प्रयासों के लिए संजोली को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डायना अवार्ड हासिल हुआ है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए जजिंग पैनल्स के 12 सदस्यों द्वारा चयन किया गया। लंदन में होने वाले समान समारोह में प्रिंसेस डायना के दोनों पुत्र द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज तथा द ड्यूक ऑफ ससेक्स भी शामिल होते हैं। पुरस्कार प्रतिवर्ष बर्मिंघम पैलेस में दिया जाता था, लेकिन इस बार कोविड के कारण आयोजन वर्चुअल मोड पर हुआ है। तो ये करनाल से संबंध रखती है दोस्तों। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये रहा करनाल, यहाँ से यमुना नदी भी बहती है, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, कैथल से, जींद, पानीपत, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है करनाल की। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे है 44। प्रसिद्ध स्थल है असंध, गरोंडा, इंद्री। त्रावड़ी मोहम्मद गोरी ने 11 से 91 का हिंदुस्तान का पहला आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला दिल्ली में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान त्रावड़ी मैदान पर किया गया था। पॉलिटेक्निक कॉलेज है नेवाल में, जो प्रजापति पुस्तकालय 1966 में बना था। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में बना था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में बनाया गया था। गेहूं शोध निषेधालय 1965 में बनाया गया था। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में बनाया गया था। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बॉक्सिंग संघ की सचिव को सभी पदों से निलंबित कर दिया गया। किस सचिव को निलंबित कर दिया गया? तो इसका आंसर दोस्तों ये कर दिया गया है अश्विनी शर्मा को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। संघ के कोषाध्यक्ष कैप्टन परमवीर गहलोत ने बताया कि हरियाणा बॉक्सिंग संघ ने सचिव अश्विनी शर्मा को सभी पदों से निलंबित कर दिया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा है कि सचिव को संघ के संविधान की विपरीत असंवैधानिक व गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां करने जैसे आरोपों के चलते निलंबित किया गया। कर दिया होगा इन्होंने ऐसा वैसा कुछ काम जो संवैधानिक नहीं था, तो इसलिए इनको निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक समिति द्वारा जारी की गई इंटरनेशनल बॉक्सिंग रैंकिंग में हरियाणा के किस बॉक्सर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ये किया है अमित पंघाल, जो कि रोहतक से संबंध रखते हैं। जान लेते हैं, ये उनकी फोटो है दोस्तों। जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। देश के जाने माने मुक्केबाज अमित पंघाल टोक्यो ओलंपिक में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर के तौर पर रिंग पर उतरेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा जारी की गई रैंकिंग में पंघाल ने अपनी कैटेगरी में पहली रैंक हासिल की है। वह ओलंपिक में जाने वाले पहले बॉक्सर हैं जिनकी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 रैंक है। पंघाल को पहले से ही मेडल लाने वाला बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वर्ल्ड नंबर 1 होना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो इनका जन्म 16 अक्टूबर 1995 को मैना गांव रोहतक में हुआ था। उनके पिता विजेंद्र सिंह पंघाल मैना में एक किसान है, मैना गांव से है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। रोहतक की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि शिपाली वर्मा का क्वेश्चन आया था, उसमें हमने रोहतक की बात कर ली थी। अच्छी मोटी मोटी जानकारी इसमें दे दी थी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का क्वेश्चन दोस्तों, इंदौर के कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इंदौर के साथ कौन सा शहर ब्यूटीफुल चंडी सिटी के पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर दोस्तों ये रहा चंडीगढ़। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं दोस्तों दिल से। हम भी एक इंसान है, गलती हो जाती है कभी कभी। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे साथ मेहनत करती है, भविष्य में नौकरी 500% मिलेगी दोस्तों। आज का क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में 11 परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देते हो, क्वेश्चन में तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। देखिए लड़के तो ऐसा है कि एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ दूसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, लेकिन लड़कियों के लिए 1-2 साल ही देते हैं घर वाले। इसलिए अभी से अच्छी पढ़ाई करो, क्योंकि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो समाज अपना ऐसा ही है, 1-2 साल में समझ जाता है कि अब इसकी शादी कर दो। लड़कियों के साथ तो यही होता है, क्योंकि हमारी मानसिकता थोड़ी नीचे है। 1-2 साल में नहीं होता तो क्या बात हो गई। जो पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जो नहीं पढ़ते उनका नहीं होगा।
ये तो होता ही है, लेकिन पढ़ने वालों में भी उन्हीं का होता है जो एक अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए इस मानसिकता को दूर कर दीजिए दोस्तों। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या पढ़ते नहीं, सभी पढ़ते हैं। लेडीज खासकर जोर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको तो बहुत ही कम समय दिया जाता, समाज ही अपना ऐसा है। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने ख्याल रखिए दोस्तों। दिल से पढ़ाई कीजिए, भविष्य नौकरी बहुत ही जरूरी है और मिलेगी आपको। धन्यवाद।